कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है दम घोटू वायु प्रदूषण। और अब बात करें AQI 500 के पार भी पहुंच चुका है। उत्तर भारत में तमाम जगह AIQ इतना खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों और वृद्धों के लिए यह और भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस दम घोटू जहरीली हवा से बचने के लिए मास्क लगाने के साथ साथ आपको घर में भी रहना जरूरी है। काम पर ऑनलाइन अगर हो तो बेहतर। और इसी के साथ प्रशासन जगह जगह कार्य कर रहा है। आज की रिपोर्ट आपके लिए, आप क्या क्या ध्यान रखें। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जैसे ही ठंड ने दस्तक दी और वायु प्रदूषण ने अपना रंग पहले दिखा दिया है। जगह जगह कोहरे जैसी धुंध छा गई है और AQI गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। अगर हम AQI की बात करें तो चाहे आनंद विहार लें, गाजियाबाद लें, गुड़ग्राम लें, मुजफ्फरनगर लें, बुरी तरह से तमाम इलाके प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में जो प्रशासन कर सकता है वो कोशिश कर रहा है, जैसे कहीं ओड इवन बसों का और व्हीकल्स का चलाना, या फिर कहीं पर जो फैक्ट्रीज हैं उनको सील कर देना, या फिर जो बजरी का धुंध वाला धुएं वाला काम है उसको रोकना। काफ़ी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो होता है उसके जरिए तमाम अपने अपने स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन आज का विषय है आपको अपना कितना ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब भी हम AQI की बात करते हैं तो मात्र 5 से 100 के बीच में है तो उसको हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वो इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, कहीं 455, कहीं 467, कहीं 500 से भी ऊपर जा रहा है, ऐसे में आपको अपना हेल्थ का ध्यान अवश्य रखना होगा। खास तौर से बच्चों पर और वयस्कों पर इसका बहुत असर पड़ता है। हम वृद्धजनों की बात करें तो उनको भी इस AQI से बचाने के लिए कुछ अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। जैसे घातक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस लेने में कठिनाई, क्योंकि जब वह वायु प्रदूषण इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है तो ऐसे में हमारे सांसों के लिए यह बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। और नाक संबंधी, सांस संबंधी, आँखों में एचिंग छोटे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा घातक हो सकता है, फेफड़े तक पहुंच सकता है। और लंबे अगर हम परिणाम की बात करें, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, तो यह भी कहा जाता है कि जब बहुत AQI उच्च स्थिति में, खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है तो फेफड़े के कैंसर तक की बात भी मानी जाती है कि हो सकता है। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर VK मदान जी से मेरी बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा, देखिए आजकल हालांकि सभी को सोशल मीडिया द्वारा बार बार सतर्क किया जा रहा है और सभी को इस बारे में यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सांस की बीमारियां, छाती की बीमारियां, अस्थमा वालों के लिए गंभीर स्थिति का पैदा होना ये घातक हो सकता है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि सांस ही आपको पता है कि जब जरा सी अटकती है तो हमारे अंदर दिल का दौरा पड़ने तक की स्थिति को गंभीर घातक परिणाम हो सकते हैं। तो डॉक्टर VK मदान जी ने बताया कि क्या करें हम बच्चों को खास तौर से, और जो वृद्धजन हैं उनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उनकी गतिविधियां यानी आउटडोर उनका गोइंग रोका जाना चाहिए। अगर कोई काम भी करते हैं वयस्क लोग भी, तो उनको भी इस स्थिति में कम से कम ऑनलाइन काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे स्थिति में घर से बाहर अगर कम निकलें तो यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। जितना हम बाहर रहेंगे
उतना ही हमारी सांसों के लिए यह बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। हमें बचने की ज़रूरत होती है, और अगर बहुत ही निकलना ज़रूरी है तो हम N95 या KN95 मास्क का इस्तेमाल करें, जो अच्छी तरह से फिटिंग वाला हो, ढीला ना हो। कपड़े का मास्क या साधारण मास्क इसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि हवा फिल्टर होके नहीं जाएगी। तो हमें 3 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। एक तो हम कम निकलें, प्लस अगर हम बाहर निकल ही रहे हैं तो हम मास्क ज़रूर लगाएं, प्लस जो कंट्रोल बोर्ड के जो नियम हैं उसके तहत हम ऐसी जगह जाने से बिल्कुल बचें, जैसे फैक्ट्रीज एरिया है या फिर व्हीकल्स जहाँ पर ज़्यादा चलते हैं उन स्थानों पर बिल्कुल भी जाने से बचें, और अननेसेसरी यात्राओं से बचें। बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं उसके लिए तो हमारे जो स्कूल सचिव लेवल पर और डीएम लेवल पर तमाम ज़िलों में जहाँ जहाँ पर वायु प्रदूषण खतरनाक AQI दिखाया है, उन्होंने आदेश कर दिए हैं कि 12वीं तक के स्कूलों के बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस की बात जगह जगह निर्देशित किए गए हैं। इसलिए हमें स्वयं सतर्क रहना है, क्योंकि जरा सी गलती, जरा सी चूक हमारी जान भी ले सकती है। अब बताइए, जिसको अस्थमा है उनसे वैसे ही सांस नहीं लिया जाता, ऐसे में यह खतरनाक वायु प्रदूषण उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी बाहर जाने से रोकना होगा, और घर में ही पढ़ाई कराएं, और घूमने जाने की सोच रहे हैं तो ऐसी जगह बचें बिल्कुल जाने से। आप देख रहे हैं कि आज 19 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली की एयरपोर्ट की तो 370 उड़ानें इसके लिए आज विलंबित रही। क्यों? क्योंकि कोहरे जैसी धुंध वायु प्रदूषण की वायु में छा चुकी है। आप कनॉट प्लेस देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, गुड़गांवा देख लीजिए, वहाँ पर भी डीएम ने मुजफ्फरनगर में बजरी जो मिक्सचर होती है जिससे धुंध उठती है, धूल निकलती है, वो फैक्ट्री सील कराई है और धड़ाधड़ वहाँ पर ये चला गया है। इसी तरह आनंद विहार में, दिल्ली में, नोएडा में, जगह जगह अगर हम अन्य तमाम ज़िलों की बागपत, बुलंदशहर, तो काफ़ी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमें अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखना होगा। हम बचें, और ठंड ने दस्तक दी है, वह तो हमें कोऑर्डिनेट करना ही होता है, लेकिन एकदम डायरेक्ट हम अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखें, ताकि वह प्रदूषित वायु हमारे अंदर ना जा सके और वो खतरनाक लेवल पर हमें उन खास तौर से जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिसके फेफड़े की बीमारी है, जिसको सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, निमोनिया है या वायरल है, ऐसे में इम्यूनिटी जो कम वाले लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है और दिल का दौरा तक पड़ सकता है, सोचिए। तो ऐसे में आपको सावधानी की ज़रूरत है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। डॉक्टर ने भी यही बताया है। आज मैंने उनसे, बच्चों के डॉक्टर ने, उनसे बात की। हम जिससे भी बात कर रहे हैं उन्होंने यही कहा है, अपना ध्यान रखें। और वायु प्रदूषण को कंट्रोल बोर्ड अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और बात तो जो आजकल आर्टिफिशियल बारिश तक की भी कुछ जगह चल रही है, लेकिन इससे पहले आप सतर्क रहें। आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी यह समस्या आई थी, जिसके तमाम कारणों की छानबीन की गई थी। कहते हैं खेती के समय में पुआल जलाने से भी ये होता है, खेतों में कटाई छटाई में धूल में होता है, व्हीकल्स की वजह से होता है। तो इसलिए डीजल के और पेट्रोल के कुछ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ग्रैप लगाया गया है, तमाम ये चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जगह जगह की, तो हाई लेवल पर AQI पहुंच चुका है। आप तो खुद भी सतर्क हैं ही, सोशल मीडिया, समाचार सब आपको बता रहे हैं। हमारा मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपको जो परिवार के बारे में और सर्व सुख अंतु भावना के बारे में हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ताकि
आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी रहें और लिक्विड ज़रूर पीजिए, क्योंकि जब भी हम लिक्विड पीते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी वो स्वस्थ रहता है। हल्का गर्म पानी पीजिए। हल्का गर्म पानी पीने से सांस में जो कई बार डिफ़िकल्टी आती है आपने देखा होगा, स्टीम लेना होता है, स्टीम लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, बच्चों को बड़े बीच में तो अपने आप देख ही लेते हैं, बच्चों और बड़ों पर हल्का सा कपड़ों का भी ध्यान रखिए। जब सुबह शाम आप निकल रहे हैं, हल्के से वार्म कपड़े जो डायरेक्ट आप पर ना, आपको ठंड ना पहुँचे, फेफड़ों पर असर ना पड़े, निमोनिया से बचें। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि AQI तो अपनी दस्तक दे रहा है, ठंड दस्तक दे रही है, लेकिन आप स्ट्रांग रहिए, क्यों अपनी इम्यूनिटी और अपने विवेक से तो हम कितनी बड़ी भी चैलेंज को झेल लेते हैं। यह तो फिर भी आपके हाथों में है। कमरों में रहिए, खुश रहिए, आपको मौका मिल रहा है थोड़ा। हाँ, काम वालों के लिए दिक्कत आती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मास्क का प्रयोग करना ऐसे में बिल्कुल ना भूलें। ऑफिस पहुँचिए, अगर बहुत मजबूरी है तो हल्का वार्म वाटर भी ज़रूर पिएं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।